चाइना कौन से ताकतवर जौहरी हथियार बना रहा है और पाकिस्तान को दे रहा है। आइए देखते हैं यासिर रशीद की इस वीडियो में, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका और भारत के तो होश उड़ गए हैं। में अरबों डॉलर लगा के मुस्तकबिल की जंगों के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी दिफाई सलाहियतों को चमका रहा है और चीन के साथ अपने दिफाई रवाबित को तारीखी मजबूती दे रहा है। यह वो वक्त है जब भारत की बेचैनी और अमेरिका की तशवीश अपनी हदों को छू रही है, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा हो चुका है कि पाक चाइना इत्तेहाद मौजूदा मंजरनामे में न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर ताकत के तवाजुन को बदल के रख देगा। यह कहानी है एक ऐसे दिफाई इत्तेहाद की जो अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि साइबर और टेक्नोलॉजी के मैदानों में भी दुश्मन के दिलों में खौफ की लहर दौड़ा रहा है। जहां चीन की 6G फौज तेजी से ताकतवर हो रही है, वहीं पाकिस्तान के जदीद हथियार और मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी ने दुश्मनों के मंसूबे नापाक ख्वाब बना दिए। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका इस नए दिफाई महाज का मुकाबला कर पाएंगे या पाक चाइना दोस्ती ही खत्ते की तकदीर बदलेगी। यह है कहानी उन लम्हों की जब तारीख के औराक एक नए बाब की तरफ मोड़ रहे हैं और दुनिया ये देख रही है एक इत्तेहाद जो ना सिर्फ मजबूत बल्कि नाकाबिल तस्खीर होता चला जा रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, 21वीं सदी के आगाज से ही यह दावा किया जाने लगा था कि यह टेक्नोलॉजी की सदी होगी, जहां IT के शोबे में इनकलाब बरपा होगा। कौमें ताकतवर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी याफ्ता होंगी और साइंसदान कुदरत के उसूलों को भी आजमाने से गुरेज नहीं करेंगे। जैसे ही यह सदी शुरू हुई, हैरत अंगेज इजादात ने जन्म लिया। इंसानी ज़हानत ने खला के पर्दे चाक किए और ऐसे हथियार बनाए जिन्हें कभी सिर्फ फिल्मों में देखा जाता था। लेकिन इस तमाम तर पेशरफ्त में एक नई दौड़ शुरू हुई जिसे डिजिटल बर्तरी की जंग कहा जा सकता है, और उस मैदान में दो ही खिलाड़ी उभरे, चाइना और अमेरिका। लेकिन अब हालिया पाक भारत जंग के तनाजुर में एक नई सूरत हाल ने जन्म ले लिया है, जहां चीन को यह इदराक हुआ है कि सिर्फ अपने हथियारों को आलमी सतह पर बेचना काफी नहीं है। उन्हें मैदान जंग में आजमाने के लिए काबिल एतमाद और तजर्बाकार इत्तेहादी की जरूरत थी, और वो इत्तेहादी है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान के J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल्स ने भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारे जमीबोस किए तो दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो टेक्नोलॉजी जिसे मगरिब कमतर और गैर काबिल भरोसा समझता था, उसने सिर्फ भारत की अस्करी साख को चकनाचूर नहीं किया, बल्कि चीन की दिफाई सनत के बारे में आलमी बयानिया भी बना दिया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुश्मन को जवाब दिया बल्कि दुनिया को दिखाया कि चीनी हथियार अगर दुरुस्त हाथों में हो तो वह सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं बल्कि फैसला कुन नताइज के लिए होते हैं। अब चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक गाहक नहीं है, एक हमसाया नहीं है, बल्कि एक इश्तराककार बन चुका है, और यह इश्तराक दुनिया के दिफाई और जोग्राफियाई सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल की सुपर पावर किसके कंधे पर सवार होकर आगे बढ़ेगी, तो आंखें पाकिस्तान और चीन के इस नए अस्करी इत्तेहाद के ऊपर मरकूज रखना होंगी। कोरोना वायरस जब आया था तो उसकी आमद से जरा पहले दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी का शोर बरपा था। हर तरफ उसी का तज़किरा था, उसी के ख्वाब थे जैसे ये मुस्तकबिल की कुंजी हो, जैसे जिसके पास 5G होगा वही दुनिया का हाकिम होगा। और अभी दुनिया जो है वो 4G के सहर से बाहर नहीं निकली थी कि चीन ने शतरंज पर चाल चली और अमेरिका जैसी सुपर पावर और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता खित्ते जहां अभी सिर्फ 5G के नक्शे बन रहे थे, वहां चीन ने ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी बल्कि कोरोना के अंधेरे में भी इसे उम्मीद की रोशनी की तरह इस्तेमाल किया। कैसे? अस्पतालों में इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के जरिए, यहां तक कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकायदा तौर पे 5G नाफिज करके चीन ने यह साबित किया कि ये एक साजो सामान बनाने वाला मुल्क नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीडर बन चुका। अब तो चीन में 5G की बात पुरानी हो चुकी है, अब वहां की नजरें 6G के ऊपर जमी है, एक ऐसी वायरलेस दुनिया जिसमें डेटा 5G की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज होगा, जहां सिर्फ जो वक्त है उसका सिर्फ लम्हा नहीं बल्कि लम्हे से भी कम जो वक्त है उसके अंदर बेहतरी के इम्कानात होंगे, और शायद यही रफ्तार आने वाले वक्त में ताकत का वो मायार बनेगी
जो दुनिया को लीड कर सके। ये कोई साइंसी ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जिसे चीन अमली जामा पहना रहा है और जिसमें अब वो पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद साथी को भी शामिल करेगा, ताकि अगली सदी की भागदौड़ जो है वो सिर्फ मगरिब के हाथ में ना रहे। चीन अब सिर्फ दिफाई ताकत नहीं है, बल्कि ऐसा मुल्क है जो मुस्तकबिल की जंगों को आज के दौर में समझने और उसकी तैयारी करने लगा है। और उसका ताज़ा सबूत 6G वायरलेस टेक्नोलॉजी के नफाज पे काम जारी है। जहां बाकी दुनिया अभी 5G में सोच विचार पे है, चीन जो है वो अपनी फौज को, ये एक अहम अंसर है कि एक नई नस्ल के जंगी दौर में दाखिल कर रहा है, जहां पे 6G में डेटा ट्रांसफर की रफ्तार इतनी बरक रफ्तार होगी कि पलक झपकते ही इंतहाई भारी जो फाइल्स हैं, वीडियोस या जासूसी मालूमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकेंगी। इसी तनाजुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरकारी जरीदे नेशनल डिफेंस न्यूज ने एक मजमून शाया किया था जिसका उन्वान था, ये कुछ अर्सा पहले शाया हुआ लेकिन अभी इसके ऊपर तजब्जब क्यों बढ़ रहा है उसके ऊपर बिलखुसूस आगे चल के रोशनी डालूंगा। उस मजमून में था कि क्या अगली जो मुस्तकबिल की जंगें हैं वो 6G के ऊपर लड़ी जाएंगी, और उस मजमून में इस इम्कान को ना सिर्फ संजीदगी से ज़ेरे गौर लाया गया बल्कि यह भी तस्लीम किया गया कि चीनी फौज के पास नई टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ समझने बल्कि अमली तौर पर अपनाने की भरपूर सलाहियत है। और चीन जो है वो 5G से आगे बढ़ के 6G जदीद मुंसलिक और बरक रफ्तार दिफाई निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा लगता है कि अगली जंगें बंदूकों से नहीं बल्कि जो है वो बिट्स और बाइट्स की रफ्तार से जो है वो लड़ी जाएंगी। जब बात मुस्तकबिल की जंगों की हो और उसमें टेक्नोलॉजी का किरदार बुनियादी हैसियत इख्तियार कर जाए तो फिर वो कौमें जो बर वक्त टेक्नोलॉजी को समझ के उसे अपने दिफाई निज़ाम में जम कर लेती हैं, वही जो है वो दुनिया के मंजरनामे पे हुक्मरानी करती हैं। और चीन ने 6G टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार समझ के अपनाया। और चीनी दिफाई जरीदे में जो मजमून शाया हुआ था उसमें ये कहा गया कि अगर ये टेक्नोलॉजी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाती है तो ये ना सिर्फ जंगी हिकमत अमलियों बल्कि हथियारों के इस्तेमाल, मालूमात के हुसूल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में हैरत अंगेज इनकलाबी तब्दीलियां ला सकती। अब हम तो यही दावा करते हैं कि हालिया जंग के अंदर हमने J-10C का इस्तेमाल किया, PL-15 का इस्तेमाल किया, JF-17 थंडर जो चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से तैयार है उसका इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ हमने चीनी मसनूआत को दुनिया में मुतारिफ तो करवा दिया, लेकिन साथ जो सबसे बड़ा वार हमने किया साइबर अटैक के तौर के ऊपर कि जिसकी तवक्को भारत में कतई तौर पे नहीं की जा रही थी, जिस पे बाद में ये सवाल उठना शुरू हुए कि आया पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट्स बैठे हैं या हैकर्स बैठे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को जैम करके ये सारा मंजरनामा जो था वो अपने हक के अंदर किया। तो बैनुल अक़वामी सतह पे ये बातें भी होने लगी कि चाइना जो है उसने भी पाकिस्तान की मदद की इस साइबर अटैक के मंजरनामे पे। पाकिस्तान में से इस दावेदारी के ऊपर कोई बात नहीं आई। हम ये क्लेम करते हैं कि ये सारा मामला हमने ही किया, लेकिन जो रीसेंट पास था उसमें शाया होने वाले मजमून, उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अगले इकदामात और उस पे ये मंजरनामा कि अगर ये भी मान लिया जाए कि चाइना ने मदद नहीं की, बैनुल अक़वामी जो पंडित है वो ये कहते हैं कि चाइना ने मदद नहीं की, तो चाइना अब आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की इस एबिलिटी को भी एक लिहाफ अपना पहनाएगा नई टेक्नोलॉजी का। और ये दुनिया के लिए परेशानी का बायस हो सकता है कि दुनिया जब बड़े बड़े ब्लॉक्स बना के भी टेक्नोलॉजिकल पीछे रह रही है, वहाँ पे इस खत्ते में पाकिस्तान और चाइना का इश्तिराक जो है वो उन्हें कहीं आगे तक ले जाएगा। और ये चाइना जो है ये सब कुछ खामोशी से नहीं कर रहा, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजिकल पेशरफ्त ने अमेरिका में खतरे की घंटी बाकायदा तौर पे बजाई। अमेरिकी माहिरीन ने खुले अल्फाज में ये एतराफ़ किया कि अगर 6G जो है वो चीन आइंदा 10 सालों में अपनी फौज में ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पे नाफिज कर लेता है तो सिर्फ इक़्तिसादी मैदान नहीं बल्कि जो अस्करी सतह है उस पर भी अमेरिका की बर्तरी जो है वो दम तोड़ देगी। क्योंकि इस वक्त अगरचे मसनूई ज़हानत और रोबोटिक सिस्टम्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिकी दिफाई इदारे करते हैं, लेकिन 6G एक ऐसा गेम चेंजर होगा जो अमेरिका के इस गलबे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। माहिरीन तो यहां तक कह रहे हैं कि 2030 तक चीन दुनिया की वाहिद ऐसी फौज होगी जो हकीकी मानों में मुकम्मल डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड होगी, जिसका मुकाबला किसी भी मौजूदा ताकत की बस की बात नहीं होगी। तब दुनिया की मालूमाती जंग में सिर्फ एक गालिब ताकत होगी और वह चीन होगा, क्योंकि मुस्तकबिल की जंगें बंदूकों से नहीं बल्कि रफ्तार, डेटा और कनेक्टिविटी के जरिए जीती जाएंगी। जब दुनिया मुस्तकबिल की क़यादत की बात करती है तो हथियार या फौजी ताकत
अब उन्हें मालूम पड़ चुका है कि वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तभी मालूम पड़ता है कि जब दो फौजें आमने सामने हो। एक फौज ने यलगार कर दी, दूसरे रियासती अनासर नहीं थे या उसकी टक्कर के नहीं थे या उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये मामला अलग होता है। लेकिन यहां पे ये इसबाक हासिल किए गए हैं कि दो एटमी ताकतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आई, फजाई महाज के ऊपर पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई, टेक्नोलॉजी के महाज के ऊपर पाकिस्तान ने मार के जो है वो मारे हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर ये दोनों महाज अगर कनेक्ट हो के एक दूसरे से वार करेंगे तो फिर जो है वो फौजी ताकत जो है, वो टेक्नोलॉजी की जो जिद्दत है, वही असल मार्का होगा। तहकीक, तख्लीक और टेक्नोलॉजी की दौड़ में जीतने का फिर उनसर जो है वो असल में नुमाया होगा। यही वजह है कि अमरीकी थिंक टैंक्स खुलेआम ये तस्लीम कर रहे हैं कि चीन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है, यानी 6G वायरलेस सिस्टम्स पे जिस बर्क रफ्तारी से काम कर रहा है, वो ना सिर्फ मुआशी मफादात बल्कि दिफाई बरतरी के हुसूल के लिए एक तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली है। और चीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था, जिसका मकसद यह था कि 2025 तक अमेरिका को टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे छोड़ के वाहिद सुपर पावर बनना है। उस मकसद के लिए चीन ने अपने जीडीपी का 2.12% मुख्तस किया, जो $280 अरब से ज्यादा था। यह रकम ना सिर्फ दुनिया में होने वाली मजमूई तहकीकाती सरमायाकारी का 20% बनती है, बल्कि यूरोपीय ममालिक के मुश्तरका रिसर्च बजट के बराबर भी है। सिर्फ 2 साल बाद 2015 के 2017 में चीन ने यह बजट और बढ़ाया, 370 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया, जो उसके इरादों की संजीदगी और मनसूबाबंदी की गहराई का वाज़ेह सबूत था। उसके मुकाबले में अमेरिका इस वक्त 476 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, मगर फर्क तेजी से कम हो रहा है। चीन अब सिर्फ मौजूदा टेक्नोलॉजी की दौड़ में शरीक नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का नक्शा खुद खींच रहा है। और यही वो पहलू है जो बड़ी ताकतों को परेशान कर रहा था। चीन जिस 6G टेक्नोलॉजी को अपनी फौज में मुतारिफ करवा रहा है, वो सिर्फ रफ्तार कम्युनिकेशन की बात नहीं है, बल्कि एक पूरे जंगी नेटवर्क की तब्दीली है। यानी एआई के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक ऐसी स्मार्ट फोर्स में बदलेगी जो ना सिर्फ दुश्मन की चालों को लम्हों में भांपेगी, बल्कि खुद को बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के जंगी हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत रखेगी। और हथियारों की खुदकार तब्दीली, उनकी तेज तरीन नकलो हरकत, रियल टाइम इंटेलिजेंस और दुश्मन पे फौरी हमले की जो प्लानिंग है, वो सिर्फ एक बटन की दूरी के ऊपर होगी। और हैरत अंगेज तौर पर चीन इस तमाम टेक्नोलॉजी को फिलहाल सिर्फ अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि इससे चीन की मईशत को भी जबरदस्त फरोग हासिल हो सकता है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिका ने 1990 की दिहाई में अस्करी बरतरी के बल पर सुपर पावर का ताज पहना था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन खो रहा है। और चीन जिस बर्क रफ्तारी से खलापुर कर रहा है, वो उनके लिए परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी। 6G टेक्नोलॉजी चीन और अमेरिका के दरमियान मौजूद टेक्नोलॉजिकल खलीज को तेजी से उबूर कर रही है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अब दोनों के दरमियान सिर्फ 19-20 का फर्क है, जो आने वाले चंद बरसों में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और तब दुनिया को यह मानना होगा कि अगली जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा, रफ्तार और मसनूई ज़हानत से लड़ी जाएगी, और उसके फाते का नाम होगा चीन। दुनिया की जंगें बारूद से निकल जाएंगी और डेटा से लड़ी जाएंगी, और जिसके पास तस्दीक शुदा मालूमात का सबसे बड़ा जखीरा होगा, वही मैदान जंग का फाते है। यही वजह है कि मुस्तकबिल की जंगों का असल हथियार जो है वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगी, सुपर फास्ट वायरलेस नेटवर्क होंगे। और चीन इस हकीकत को सबसे पहले समझ चुका था और उस पर उसने अमली तौर पर इकदाम शुरू किए। अगर देखा जाए तो 1-1.5 साल पहले चीन ने सरकारी तौर पे ये ऐलान किया कि वो 6G टेक्नोलॉजी पे बाकायदा काम जो है वो शुरू कर चुका है। और चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज जो है वो 21,83,000 एहलकार हैं। अगर इतनी बड़ी फौज को 6G मसनूई ज़हानत और रोबोटिक मुआवनत के जरिए अपग्रेड कर दिया जाए, तो अंदाज़ा लगाएं कि मैदान जंग में उसकी ताकत क्या होगी। चीन की 37 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो दिन रात 6G पे काम कर रहे हैं। सिर्फ ये तहकीक नहीं है, बल्कि अस्करी हिकमत अमली के तौर पे कर रहे हैं। हर लम्हे की मालूमात, हर हरकत पे नज़र, हर हमले का फौरी जवाब, ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, वो भी सेकंड के 1000वें हिस्से में। हंगामी आफत जब दुनिया कोरोना वायरस में बनी हुई थी, चीन के लिए वही नायाब मौका था। उसके बाद वन बेल्ट वन रोड के बाद जो हेल्थ सिल्क रोड है, और अब अस्करी डिजिटल इनकलाब यानी 6G का नफाज चीन के हर शोबे में चुपके चुपके से दुनिया से सबकत ले चुका है। और दुनिया जो है वो
इंतज़ार उनके लिए बेमानी हो चुका है। ताकतों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि कोरोना के असरात ख़त्म होते ही दुनिया को एक नई सुपर पावर का सामना होगा, और वो है चीन, जिसके पास हथियार नहीं मालूमात का लश्कर होगा। भारत और अमेरिका के लिए हालिया आलमी और इलाकाई दिफाई मंजरनामे में सबसे बड़ा खदशा यह है कि चीन की जदीद तरीन 6G टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के जरिए अपनी फौज को ना सिर्फ तेज तरीन और वो ताकतवर बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ वो दिफाई ताउन भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर रहा है। और भारत को खदशा यह है कि अगर चीन की टेक्नोलॉजी